Hello, yes. So good morning to all of you, and I welcome to all in this channel that is Ganesha. Dear students, dear students, I welcome to all in this channel that is Ganesha. स्टार्ट करते हैं नया. दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सेकंड लेक्चर है और जैसा कि आप जानते हैं मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है. अभी हमारा बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट. इसलिए बेसिक पोर्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ें कंप्लीट करने में, बिकॉज मैं हर टाइप के स्टूडेंट्स के लेवल के लिए पढ़ाना चाहता हूँ ताकि कोई बच्चा यहाँ से मतलब उसको बेनिफिट ना हो, सभी को बेनिफिट होना चाहिए. ओके, सो ये हमारी इच्छा है. आई थिंक मैं उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं टुडेस लेक्चर विद ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के साथ सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ. लास्ट डिस्कशन मैंने किया हुआ था, एक फार्मूला यूज किया था हमने आपसे, L इज इक्वल टू आर थीटा. आज मैं उसको डिफाइंड करता हूँ, L इज इक्वल टू आर थीटा. ये होता क्या है, काम कैसे करता है, आज इस पर चर्चा हम करें. राइट, ओके. सो जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरा सर्किल होता है, ये हमने पूरा सर्किल लिया. ओके, जब सर्किल ले लिया हमने, सो आपको पता होगा, आई थिंक यहाँ पे सर्किल ले लिया हमने. जब सर्किल लिया तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर. वो मैंने क्या लिया, सेंटर. ये ए गया और ये बी गया. ओ ए बी में ए बी दीज आर 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस मीन्स होता है परिधि, राइट. मैंने बताया था कल, ये सरकमफेरेंस मीन्स क्या होता है, परिधि. सो परिधि एक दो मैंने पढ़ लिए ए बी, राइट. किसके, सर्किल. सो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करता है थीटा. इसका कल डेरिवेशन में मैंने किया था, थीटा. और इसको मैं लेता हूँ, ये आर्क है. ये क्या, आर्क. इसको ऐसे लिखते हैं ए बी आर्क. ये सिंबल जो होता है दैट इज आर्क. ये सिंबल किसका होता है, आर्क. आर्क मीन्स इन हिंदी इसे बोलते हैं चाप. ठीक है. सो इसकी मैंने लेंथ ली एल. ये होगा, ये देखो ओ ए क्या है, रेडियस. हाँ यहाँ मैं बता देता हूँ. सो ये ओ ए क्या, रेडियस. इसकी डिस्टेंस है आर, ओ से. और ओ बी देखो क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट होता है अगर उनको मिलाते हैं तो क्या बनता है, रेडियस. सो ये भी रेडियस. इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर. आर क्या है यहाँ, रेडियस. आर क्या है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू है आपके पास रेडियस. ठीक है. थोड़ा सा वॉल्यूम इशू देख लेता हूँ मैं. आई थिंक आपको की आवाज़ क्लियर होनी चाहिए. यस 94. लैपटॉप का फुल वॉल्यूम करता हूँ ताकि हमारा माइक वगैरह हर चीज़ आपको आवाज़ समझ में आए. ओके, सो ये रेडियस हो गया. इसके बाद सो ये फार्मूला कल मैंने बताया था क्या, एल इज इक्वल टू आर. इसको हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, एल क्या है, चाप. चाप इज इक्वल टू आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या. त्रिज्या इनटू थीटा क्या है, कोण. कोण मीन्स एंगल, ये लिख दिया. और आर्क इंग्लिश में लिख दूँ, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल. और आपको पता है, मैं बता देता हूँ, यार अब हमें निकालना है कि थीटा की डायमेंशन. फिजिक्स में पढ़ा होगा विमान. थीटा की क्या,
डायमेंशन क्या होगी ये निकाल। सो डायमेंशन विमा बोलते हैं, राइट। ये डायमेंशन किसकी निकालनी है हमें? थीटा की डायमेंशन। सो इसके लिए थीटा इक्वल टू लिखे, यहाँ से इक्वेशन 1 से ये थीटा कितना आएगा? थीटा इक्वल टू आएगा L/R। ठीक है, R क्या है ये भी मान लेते हैं। सपोज R की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर लंबाई है, राइट। ये क्या है? मेजरमेंट है लंबाई का। सेंटीमीटर मीटर मान लेते हैं, ये मीटर में, राइट। R भी यही मीटर में है क्योंकि ये भी लंबाई होती है। सो मीटर मीटर कैंसिल, राइट। तो इसका मतलब थीटा हैज no dimension, has no dimension. This implies what? This is dimensionless. This is what? This is dimensionless. ये क्या हो गई? ये डायमेंशनलेस हो गया थीटा। ठीक है, जब डायमेंशनलेस हो गया तो खत्म। कल मैंने एक बात बताई थी कि जहाँ पर थीटा को मेजरमेंट करने के लिए 4 चीज़ें बताई थी। पहले उसे एंगल में मेजर करते हैं, फिर मिनट में, सेकंड में और रेडियन में। और आपको पता है कि अगर मैं ये सिंबल यहाँ यूज कर दूँ ए, तो उसे बोलते हैं ए डिग्री, इसे बोलते ए मिनट, इसे बोलते ए सेकंड, और सिर्फ ए लिखूं तो इसको बोलते हैं रेडियन। ये क्या है? रेडियन में। मतलब कोई सिंबॉलिक यूनिट है ना, डेस लगाएंगे ना कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वो नंबर लिखेंगे, तभी बोलते हैं डायमेंशनलेस, मतलब उसकी कोई भी मान। ठीक है, तो कहीं भी अगर मैं लिखूं sin2, ध्यान समझिएगा, अभी आगे बताऊंगा साइन कॉज होता क्या है। sin2 लिखूं तो 2 हमेशा क्या होता है? रेडियन में। टू क्या होता है? रेडियन में, राइट। अगर मैं लिखूं sin2 डिग्री तो ये चीज अलग हो गई, राइट। ये चीज अलग हो गई, दे आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, सो ये चीजें थोड़ी आपको समझना है, बेसिक चीजें। ठीक है, सो डायमेंशन मैंने आपको ये फार्मूला बताया, और मैंने डायमेंशन थीटा को मेजरमेंट करने के लिए तरीके बता दिए कि ऐसे ऐसे फार्मूला ये बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इसके एप्लीकेशन, इस फार्मूले के एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। इस फार्मूले के एप्लीकेशन देखते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा टिल्ट होकर बैठ जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, पहली प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री मेजर, find the degree measure of the angle subtended at the center, at the center, at the center of a circle, of a circle of diameter of diameter 200 centimeter, 200 centimeter,
by an arc, by an arc of length of length 22 सेंटीमीटर। राइट, ये क्वेश्चन है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, गिवन दैट क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल डायमीटर। डी गिवन है 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो डी है, डी का मतलब है डायमीटर। क्या मतलब है, डायामीटर। जो बच्चे बीटेक कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे मीन्स पॉलीटेक्निक, राइट, सो वो डायमीटर को सिर्फ डाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाया। मीन्स सिर्फ वो ये बोलते हैं डाया, राइट। जो पॉलीटेक्निक वगैरह करते हैं बच्चे वो बोलते हैं डाया, राइट। डाया है वो डायमीटर के बारे में, उनका अपना सिंबल ओरिएंटेशन होता है चीज़ों को समझने का शॉर्ट में, ओके। लेकिन आपको हमेशा लिखना है डायमीटर। 200 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे मैं ये जैसे आप सर्कल देखिए, सब प्रॉब्लम बनाने के लिए प्रॉब्लम जो है वो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने माना कि ये डायमीटर, हमारे पास ये सी डायमीटर है और ये ऐसे मैंने ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा हो गया, राइट। अब देखिए डायमीटर है वो कितना गिवन है, ए सी। ये कितना गिवन, पूरा ए सी। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओ सी। क्या चाहिए, ए सी इज इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ओ सी। आपको पता है कि रेडियस जैसे ये हम यहाँ से मैच करें, राइट, सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, रेडियस। ये दोनों क्या हैं, रेडियस है, त्रिज्या, राइट, रेडियस है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, याद रखना। तो हम कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए और ले सकते हैं 2 टाइम्स ओ सी। अब हमें रेडियस चाहिए ओ सी, है ना। सो ए सी कितना है, 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, मतलब 100। तो ओ सी हमारे पास कितना आया, 100 सेंटीमीटर। कितना आया, 100 सेंटीमीटर। ओ सी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आया। दैट इज व्हाट, दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर आर, त्रिज्या। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, आर आ गया। अब आर्क की लेंथ गिवन है, देखो लिखा है आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एल आपको पता है कितना गिवन, 22 सेंटीमीटर। और आर्क हमारी क्या है, देखो क्वेश्चन में देखोगे जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आर्क है, मतलब बी सी। ये गिवन है आपके पास बी सी। तो हमने फार्मूला जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा है, हमें क्या निकालना है, थीटा। मतलब ये एंगल होता है थीटा, जो एंगल बोलते हैं एंगल बी ओ सी, और बोलेंगे एंगल सी ओ बी, दोनों बराबर। जिसकी हम बात करते हैं ओ की बात कर रहा हूँ, तो उसको हमेशा बीच में रखते हैं, ये उसकी बीच का, या एंगल ओ का। इस तरीके से हम चीजों को, ठीक है। अब थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर, यही होगा।
अब एल कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर, राइट, और आर कितना गिवन है 100। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट 11 अपॉन। सो ये देखो इसमें कोई डिग्री कुछ नहीं लगा है, कुछ लगा मिनट, इसलिए ये क्या है रेडियन, ये क्या है रेडियन, 1150 ये रेडियन में आएगा। सो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई थिंक ये सही है, रेडियंस। ओके, इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये मैंने आज पहली प्रॉब्लम इससे सॉल्व, ठीक है। आज हम पूरी चर्चा करेंगे वो इस फॉर्मूले पर करेंगे, इसके एप्लीकेशन पे करेंगे, बस इस चैप्टर सॉरी इस वीडियो में बस नहीं करना, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी देखेंगे जो बताएंगे। बात करते हैं ये, हाँ दूसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर in a circle of diameter, sorry यहाँ आई नहीं ई, diameter 40 सेंटीमीटर, diameter given है 40 सेंटीमीटर, the length of a cord, the length of a cord is 20 centimeter, is 20 centimeter, find the length of the minor arc, पूछा जा रहा है, find the length and the length of the minor arc of the minor arc of the minor arc of the circle, of the circle, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलते इसका सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले डायमीटर बना लीजिए, देखो बना लिया, डायमीटर मैंने बनाया, ये ए है और ये बी, ए बी डायमीटर गिवन है, ए बी डायमीटर कितने गिवन है 40 सेंटीमीटर, आपको गिवन कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर गिवन। अगर इसका मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, मैंने माना वो ओ। सो आपको पता है कि AO इज इक्वल टू OB होगा, जो रेडियस, ये क्या है रेडियस, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ द डायमीटर। सो डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है, सो रेडियस होगी क्या 40/2, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये वही 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमारा ये आ गई, ये वो भी आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फिर दिया है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड दी है उसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर कॉर्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पॉइंट लिया C, और हमने BC को ज्वाइन कर दिया,
तो इसका मतलब BC गिवन है। BC कितना लें? BC क्या बन गई? कॉर्ड। कोई भी 2 पॉइंट सर्किल मिला देने से कॉर्ड बनती है, बट एक तरीका है कि वो जो आप लाइन मिला रहे हैं, 2 पॉइंट मिला रहे हैं, वो सर्किल से ना पास, सॉरी सेंटर से ना पास हो, बस उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड मीन होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। यस, कॉर्ड मीन होता है जीवा, CHORD, राइट। सो कॉर्ड मीन हिंदी वाले बोलते हैं क्या इसे? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। कॉर्ड मीन्स होती है जीवा, ठीक है। बट 2 पॉइंट सर्किल मिला देने से, और वो जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो सेंटर के सर्कल से नहीं पास होना चाहिए। अगर पास होता है तो उसे डायमीटर बोलते हैं, जो नहीं पास होता है उसे कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। डायमीटर कहते हैं, पता होगा आपको, डायमीटर को बोलते हैं हिंदी में, मैं बता देता हूँ, डायमीटर बोलते हैं व्यास। मैं एक बार हिंदी जरूर बताऊंगा, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे हर लेक्चर देखिए, आपको वो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, मतलब किसी को हिंदी में आता है, किसी को इंग्लिश नहीं आता है, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश में आता है, हिंदी नहीं आता है, ये सब प्रॉब्लम हमारे लेक्चर में रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा के चलूँगा, ताकि बच्चे बिल्कुल आपको पता लगेगा कि ये सारे वर्ड की हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ BC जो जीवा एक कॉर्ड, उसकी लेंथ गिवन है कितनी? 20 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिएगा, जब मैंने इसको मिलाया, राइट, तो आप BC भी 20 सेंटीमीटर है, OC क्या होगी? रेडियस। OC भी क्या है? रेडियस है, क्योंकि हमने किया सेंटर से सरकमफेरेंस तक पॉइंट जो जाता है उसको मिलाने से क्या बनता है? रेडियस। रेडियस मीन्स होती त्रिज्या, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर क्या होना? BC इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC, राइट। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बना है यहाँ पे? BOC एक ट्रायंगल बना है। क्या बना है? जो साइन मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपने क्लास 8-9 में पढ़ा हुआ ज्योमेट्री में, ये ट्रायंगल का साइन है, ये ट्रायंगल बन गया BOC। अगर मैं ऐसे लिखूंगा BOC, राइट, तो ये एंगल का साइन है। इसका बेटा ये एंगल का साइन है, ये जैसे एंगल, एंगल में होता है कोण, बताया हिंदी, वो एंगल का साइन है। और ये जो है वो ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, हिंदी बोलते हैं क्या? ट्रायंगल का साइन, हिंदी बोलते हैं, हटा देता हूँ सब, पढ़ा रहा हूँ तो हमारा काम, हिंदी बोलते हैं ट्रायंगल त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ ट्रायंगल BOC बन गया। और ट्रायंगल BOC की एक अच्छी बात ये है कि इसके सारे साइड इक्वल हैं, सारे साइड, देखो BC OB सारे साइड्स इक्वल हैं। ऐसा ट्रायंगल होता है तो उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी बोलते हैं, बता देता हूँ, हिंदी बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, हिंदी बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, मतलब जिसकी सारी बाहु नहीं होते भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं सेम हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हमारी सारी भुजाएं क्या है? 20-20 सेंटीमीटर है, मतलब सेम है, इसलिए हम इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ओके। अब जिस भी ट्रायंगल के, अब मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रायंगल मैंने इसे बना दिया है ना, ये मैंने O लिया, ये C लिया, ये B लिया, ठीक है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर,
सारी साइड्स इक्वल हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होंगे, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, राइट, एंगल ओ, एंगल बी, एंगल सी, ये भी सारे इक्वल होंगे। ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, सारे बराबर होंगे, बराबर होंगे। लेकिन होगा कितना, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि त्रिभुज के मीन्स ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है? मतलब एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। अब इसमें मैंने ये बोला है कि साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये सारे क्या होंगे आपस में? एंगल जो ओ होगा वो एंगल बी और एंगल सी के सब आपस में बराबर। तो यहाँ हो जाएगा एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये गिवन है, सॉरी सब इक्वल कर दिया ना मैंने, तो फिर इक्वल कर लो, राइट। सो एंगल बी, एंगल ओ प्लस एंगल ओ, तो कितना हो गया? 3 टाइम्स एंगल ओ इक्वल टू 180। सो एंगल O is equal to what? 180 degree upon 3, that is 60 degree. That is what? 60 degree. तो ये सारे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? 60 डिग्री। हो गया, मतलब ये एंगल आया वो कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आ गया, रेडियस पता है। अब माइनर आर्क की बात कर रहा है, माइनर आर्क मतलब माइनर मतलब छोटा आर्क निकालना है, मीन्स चाप। तो ये BC की बात कर रहा है, BC आपको निकालना। सो आप फार्मूला यूज कीजिएगा, मैं कहाँ कर दूँ, मैं यहाँ कर दूँ। L इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा, ये होता है। सो L मीन्स क्या? माइनर आर्क, वही हो गया। आर मीन्स होता है रेडियस। कितना गिवन है बेटा? कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। अभी हम इसको 20 इंटू समथिंग नहीं करेंगे, 20 से 120 कर सकते हैं, 20 इंटू 6 करेंगे तो आई थिंक 1200 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फार्मूला जब लगता है जब थीटा किस में होता है? रेडियन में होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कैल्शियम गलत कर देती हैं और बहुत बड़ा नुकसान पा जाते हैं। थीटा कौन सी? रेडियन में। लेकिन अभी ये एंगल किस में है? एंगल में है, भी डिग्री में है, सॉरी, ये एंगल किसमें है? डिग्री में। सो यू मस्ट चेंज द एंगल इनटू रेडियन। आपको किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था हाउ टू कन्वर्ट द एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, ठीक है। चलिए एक बार और आते हैं, देखिए यहाँ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। जब भी आपको ऐसा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई का मल्टीप्लाई कर देना है और 180 डिग्री से डिवाइड कर देना, बस इतना करना। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या समझना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई एक मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं, बस। सो 63, अब देखो डिग्री डिग्री है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 60 डिग्री और 63 है 180। सो ये जाएगा L इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाई 3। अब पाई की वैल्यू क्या है? तो पाई की वैल्यू क्या होती है? L इज इक्वल टू 22/7 इंटू रख दिया।
अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद जो एल आएगा वह लेंथ ऑफ माइनर आर्क, राइट। और ये मुझे बता दें कितना आएगा, π/3, राइट। या आप इतने ही आंसर रखिए, ये भी सही है आपका, राइट। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सोल्व, 20π/3 इसका ये भी आंसर सही है, 20π। तो इस तरीके से मैंने ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करना है, या राइट, एक एक चीज को आपको समझना है। आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, आपका सोचने का तरीका अच्छा होगा, तो आप एग्जाम जल्दी क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। बस समझना है कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लीकेबल होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम। Now, so problem number 3, the large hand लिखा है, the large hand of a big clock of a big clock is 35 centimeter long. Then how many centimeter does its tip move in 9 minutes? In 9 minutes. That is the question. राइट। अब आपको ये क्वेश्चन निकालना है। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फार्मूला अच्छा है, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है। लार्ज है। अब देखिए आपने क्लॉक पर देखिए, क्लॉक सभी के घर में होगी, वहाँ पे हैंड 3 हैंड्स होती हैं, 3 हैंड होते हैं वहाँ पे। एक होता है मिनट के लिए, एक होता है सेकंड के लिए, और एक होता है आवर के लिए, घंटे के लिए। 3 हैंड होती हैं। फर्स्ट होता है, हम फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। हम फर्स्ट लेते हैं आवर के लिए, घंटे के लिए, और सेकंड और लेते हैं हम सेकंड के लिए, और थर्ड लेते हैं मिनट के लिए। इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वेशन बहुत काम करता है, ठीक है। ये 3 निडल, ये 3 क्या होता है, हैंड होती है। हैंड मीन देखिए, कभी हैंड मीन हाथ नहीं यहाँ कह रहा है, हैंड मीन सुई की बात कर रहा है। यहाँ हैंड क्या होता है, सुई। मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। हैंड मीन होता है सुई। किसकी सुई, घड़ी की सुई। वो सुई नहीं बात कर रहा हूँ। सुई देखिए, हिंदी में सुई दोनों एक ही लिखा था, जैसे ये सुई लिखा है, और एक होता है सुई जिससे आप कपड़ा सिलते हैं। कपड़ा सिल देखा होगा, टेलर जो लोग यूज करते हैं मशीन में। आप लोग नीडल भी आती है, जिससे घर में लोग कपड़े सिलते हैं, राइट, है ना। वो भी ऐसे लंबा सा होता है, यहाँ पे बॉक्स होते हैं, यहाँ से धागा थ्रेड धागा डालते हैं, तो वो भी एक नीडल होता है। लेकिन इस नीडल सुई दोनों को हिंदी में बोलते हैं,
इंग्लिश में दोनों चीज अलग होती है, उसे बोलते हैं नीडल, NEDL, नीडल बोलते हैं, राइट। और वो भी क्या होता है, सुई होता है। तो आपको हिंदी में अगर सुई दिया है तो आपको समझना है कि एक कपड़े की बात कर रहा है और कि घड़ी की बात कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम को देख के समझ में आ जाता है कि हम हैंड यूज करेंगे या नीडल यूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए हैंड का मतलब होगा कि ये सुई किसकी, घड़ी की सुई, ना कि ये कपड़े वाली सुई। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे हम आपको समझा देंगे। आपको कभी लैंग्वेज इमेज की इसको नहीं करने देंगे, हम आपको चीज़ों को समझा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हैंड अब आया, एक और लिखा है हैंड, तो हैंड लेकिन लार्ज हैंड लिखा, लंबा हैंड। तो आपने देखा होगा जब आपके घर में क्लॉक होगी तो उसमें सबसे जो लंबा हैंड होता है, लंबे हैंड होता है, वो किसका होता है, मिनट का। वो किसका होता है, मिनट का, ध्यान समझिएगा, वो किसका होता है, मिनट का जो हैंड होता है वो सबसे लंबा होता है। इसीलिए बोला गया लार्ज हैंड ऑफ बिग क्लॉक इज 35 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब आपको पता है कोई भी हैंड होगा, ध्यान समझिएगा, जितने भी हैंड मान लेते हैं, एक छोटा हैंड है, ये घंटा हो गया, ये मिनट हो गया लंबा सा, राइट, ये मिनट। तो अब कोई भी हैंड है हमेशा क्लॉक वाइज ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करेगा, तीनों हैंड ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सिर्फ बात करता है लार्ज हैंड की, मतलब मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। किसकी सुई की बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। टिप का मतलब क्या होता था, तो जैसे ये सुई है बेटा, ये तो ये टिप होगी इसकी, क्या है, टिप। ये लार्ज जो एंड पॉइंट होगा सुई का, ये इसे बोलते हैं टिप, क्या बोलते हैं, टिप। ठीक है, अब ये पूछ, तो आप बताओ कि जब ये सुई ऐसे, जब ये ऐसे पूरा ऐसे से रोटेट करेगी ऐसे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सर्किल। क्या फॉर्म करेगा ये, सर्किल। सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। मैं अभी सारी हिंदी बता के जाऊँगा आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए पढ़ाने के लिए हमें, तो बहुत ज़्यादा अपने आपको पढ़ाऊँगा। तो सर्किल को बोलते हैं वृत्त बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो ये सर्किल फॉर्म करेगा पूरा रोटेट। और जब ये पूरा मिनट वाली सुई जब पूरा ऐसा रोटेट करता है, पूरा ऐसे, राइट, तो पूरा सर्किल फॉर्म करता है। सर्किल फॉर्म करने में कितना एंगल बनाएगा, पूरा 360 डिग्री आएगा, वन रोटेशन पूरा प्रूव करेगा। ठीक है, अब 360 फॉर्म कर रहा है, लेकिन कब फॉर्म कर रहा है, जब मिनट वाली सुई पूरा अगर एक 360 घूम लेती है तब 1 घंटा बनता है। क्या होता है, 1 घंटा बनता है। ये बात समझ में आ रहा है, 1 घंटा। और ये 1 आवर में 360 घूम लेती है मिनट वाली सुई, और 1 आवर कितने बराबर होता है, 60 मिनट्स के, किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। मतलब 60 मिनट्स में जो मिनट्स, मतलब लार्ज हैंड मिनट्स वाली सुई और लार्ज हैंड वाली सुई जो होती है वो पूरा 360 घूमती है, तब 1 घंटा होता है, वो 60 मिनट्स बराबर होता है। सो अब हमें बताएंगे आप कि 1 मिनट में कितना घूमेगी भाई, पता चल गया, 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, कितना हुआ, 60। ऐसे निकालेंगे आप, है ना। ओके, इसमें आई थिंक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको धीरे धीरे बिल्कुल सीखना है ना। अब अगर, लेकिन अब देखना यहाँ पे क्या है कि ये सर्किल फॉर्म करेगी, 30 सेंटीमीटर रखी है ना, और तो ये जो लाइन घूम रहा है, यही ये घूम रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स होता है, ये फिक्स कर दिया, और ये पूरा रोटेट कर रहा है, तो ये जो फिक्स है पूरा सर्किल बना रहा है, तो यही अगर मेरा पॉइंट हमने ओ लिया है,
ये ए है, आपके पास हैंड है मिनट वाली, सो ओ ए ये बन जाएगी क्या, रेडियस। क्या बन जाएगी, क्या बनाएंगे, रेडियस। और रेडियस कितना गिवन है, 35 सेंटीमीटर। अब आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। तो अब ये एंगल जो 1 मिनट मैंने दिया है, 1 मिनट, राइट, इसको कन्वर्ट करने को पड़ेगा रेडियन में। रेडियन में क्या होता है, 2 पाई। होता है या नहीं, यस। 180 आपको बताया था मैंने, क्या करेंगे, 360 लिखा है, इनटू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये बनेगा 2 पाई, 2 टाइम्स जाएगा, ये बनेगा 2 पाई, इसलिए हमने 2 पाई लिखते। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है कि आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 2 पाई। अब ये तो आएगा 2 पाई अपॉन 60 आएगा, और 60 क्या है, मिनट्स। ये मैंने यहाँ आई थिंक यह डिग्री लिख दिया है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। 60 क्या है, मिनट्स, राइट। और 2 पाई अपॉन 60 ये क्या हो गया, 1 मिनट में इतना आपका पास ये 2 पाई अपॉन 60 आ गया, मतलब 1 मिनट में इतना एंगल ये रोटेट करेगा। अब ध्यान समझिए, सो थोड़ा सा कब आ गया, राइट, ओके। अब इसको आप अगर चाह रहे ना कि ये 2 से डिवाइड कर दी, यस ये हो सकता है, क्योंकि 2 पाई एक रियल नंबर है, 2 पाई एक रियल नंबर है, और 60 भी क्या है, एक नंबर है, ये हम कैंसिल कर सकते, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट्स टिप मूव इन 9 मिनट्स। ये जो है 1 मिनट में इतना एंगल रोटेट करेगी, 1 मिनट में, ये रेडियन में है, ये 2 पाई अपॉन 60 क्या है, रेडियंस, ये क्या रेडियंस में, मतलब 1 मिनट में इतना रोटेट कर जाएगा। अब हमको कितना निकालना है, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज द टिप, 9 मिनट्स में कितना मूव करेगा, तो 9 मिनट पहले ले लेते हैं, सो 9 मिनट्स कितना होगा, 2 पाई अपॉन 60 इंटू ये होगा। अब देखो जरा क्या, अब आपको 9 तो कितना दिया है, देखो रेडियस पता चल गया आपको, रेडियस पता चल गया, और एंगल भाई एंगल पता चल गया, ये थीटा मान लेते हैं इसको, क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 इंटू ये आ गया थीटा। बताए, अब बोल रहे हैं कि इट्स मूव इन 9 हाउ मेनी सेंटीमीटर, अब ये कितने सेंटीमीटर मूव करेगा, 9 मिनट में कितना मूव करेगा, देखो कैसे समझा, तो एक चीज समझाने आया है। ये आपके पास टिप है, ये क्या टिप है, और ये हैंड की सुई, सॉरी हैंड है, और किसका है, मिनट वाले सुई का, जो मिनट लार्ज होती है। अब ये 9 मिनट में कितना मूव करेगी, मतलब 1 मिनट में हो सकता है, देखो जहाँ स्टक हो गया, 1 मिनट में हो सकता है, हमने देखा कि 2 पाई अपॉन 60 रेडियन मूव कर रहा था, तो 9 मिनट में हो सकता है यहाँ आ जाए, ये आ जाएगा 9 मिनट में, मान लगता है यहाँ आ जाए। सो जब अब देखो 9 मिनट में जब यहाँ आएगा ऐसे, तो अब कैसे बनेगा, सर्किल तो बनेगा ही, आपको बताया था कि ये इस टाइप का ये बना देगा हमारे, तो आपको ये जो है ना, ये 9 मिनट कितना मूव करेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये यही निकालना है, इसे बोलते हैं एल, इसके क्या बोलते हैं एल, राइट। और ये क्या हो जाएगी, रेडियस, ये क्या है, रेडियस आर। तो 9 मिनट में कितना मूव करेगा, एंगल तो गिवन है, एंगल हमने निकाल लिया 9 मिनट में, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 9,
रेडियस भी गिवन है, बस एल निकालते। सो एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो वैल्यू रख दो यहाँ पे, दो राउंड। आज जब आप वैल्यू रखेंगे तो आर कितना है, 35 इंटू 2 पाई अपॉन 16/9। ये सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 35 2 अपॉन 16 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू 9। ये हो गया 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5 5 12 जा 16 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 3 2 जा 6 3 3 जा 9। ओके 2 1 जा 1 2 11 जा 22 दैट इज 30 आ गया। तो इस तरीके से 33 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गई एल, मतलब 33 सेंटीमीटर ये 9 मिनट में ये रोटेट कर पाएगा। इतनी आर्क 33 सेंटीमीटर क्या है, ये आर्क बनाएगा 9 मिनट में। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम मैंने, अच्छी प्रॉब्लम थी, 3 प्रॉब्लम मैंने समझी। और नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की अभी 2 प्रॉब्लम बची हैं, वो भी करेंगे। इसके बाद आएंगे हम मीन्स साइन एंगल का साइन कैसे लेते हैं, और सब चीज़ थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे, पूरा मतलब हर चीज़ समझा के जाऊँगा। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। हाँ, मैंने बताया था आपको ये फेस्टिवल चल रहा है, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से तरक्की करें, राइट, और सेलिब्रेट करें। बस ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का, इतना सेलिब्रेट मत कर लीजिएगा, राइट। सो अगेन आई विश यू ऑल हैप्पी दिवाली।